पर मुझे लगता है कि बाबा साहेब पागल थे, उन्हें पता नहीं था कि ये समाज जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है। ये समाज नहीं है, ये चमार है, ये जाटव है, ये धानुक है, ये वाल्मीकि है, ये यादव है, पाल है, गडरिया है, ये सब कुछ है, समाज नहीं है। समाज हो तो सत्ता मिल जाए। आप लोग समाज हिंदू धर्म, अब भी जाटव जाटव बने फिर रहे हैं। जब तक जाटव रहोगे तो नीच रहोगे, क्योंकि हिंदू धर्म की व्यवस्था है। मैं जिसके घर में जाऊंगा तो उसके कानून मुझे मानने पड़ेंगे, उस घर के नियम मानने पड़ेंगे। जब तक मैं हिंदू धर्म का हिस्सा हूं तो हिंदू धर्म के जितने भी कानून है, नियम है, मुझे मानने पड़ेंगे। तो हिंदू धर्म की व्यवस्था यह है कि वो समाज को 4 भागों में बांट देता है। तो किसका कद ऊंचा है? कितना ऊंचा है? बहुत। कितना? कुछ तो पता लगे। उसका वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर उनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे और संविधान सभा में संविधान लिखने के लिए जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अंबेडकर जो है संविधान सभा में घुस भी नहीं सकता, मैंने दरवाजे ही नहीं खिड़कियां और मोगले तक बंद कर दिए हैं। समझ रहे हो? तो क्या ऐसे व्यक्ति की सबसे ऊंची प्रतिमा लगनी चाहिए? प्रतिमा ही लगनी चाहिए, जिसके भीतर इस देश के, इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान के लिए कोई सम्मान ना हो और जो ऐसी अपमानजनक बात कर रहे तो उसकी मूर्तियां। तो आप लोगों ने जो है उस महानतम विद्वान की मूर्ति लगाने का अपने गांव में इतना बड़ा काम किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। सब अपने लिए ताली बजाओ। अब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे, ये बहुत जरूरी है कि नहीं है? फूल डाल के, माला डाल के और उनके पैर छू के और मूर्ति को धो के मांज के 14 अप्रैल को जो है बहुत बड़ा जलसा करके, डीजे लगा के, नाच के, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या ऐसा सम्मान जैसा आप करते हैं, ऐसा सम्मान वे लोग जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगाते हैं वल्लभ भाई पटेल की, लेकिन बाबा साहब लगाते हैं, जो कि बाबा साहब का अपमान करते हैं, क्या वो लोग ऐसा सम्मान नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना? मतलब फूल माला डाल के अगर सम्मान कर रहा तो कोई भी कर देगा, दुश्मन भी कर देगा, है? करते भी हैं, दुश्मन भी करते हैं ना। तो फिर आपके सम्मान में और उनके सम्मान में क्या फर्क हो गया? है? उनका दिखावटी है और आपका हमारा असली है। असली है। अच्छा, असली कैसे होता है? असली जो है हृदय से उनके विचारों पे चलते हैं हम। अच्छा, विचार कौन से? उनके जो है, जो संविधान में जो दिया है, उन्होंने लिखा है, ये सबके लिए समान। बाबा साहेब कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे बाबा साहब। और आप लोग कौन धर्म को मानते हो? हम भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। कितने लोग बौद्ध धर्म मानते हैं? हाथ लगा करो। अब हम तो अपने दिल से कह रहे हैं कि हम बौद्ध धर्म ही मानते हैं। अच्छा, ऐसे हैं, कोई बात नहीं, सभी धर्मों में चले जाते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं बौद्ध धर्म को कैसे मानते हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोग को जो है, हम लोग बीमार थे, अभी बीमार हैं। अच्छा, जाटव कितने लोग हैं? जाटव सारे जाटव हैं। चमार कितने हैं? चमार नहीं, सब जाटव है। वो एक नेताजी हैं हमारे, उन्होंने एक बोर्ड लगाया अपने गांव के बाहर, उस पर लिखा द ग्रेट चमार। तो आप में से कोई ग्रेट नहीं है, सब 2 दर्जे के हैं। चमार ग्रेट होते हैं ना, चमार ग्रेट होते हैं। और जाटव, जाटव कैसे होते हैं? अच्छा, जाटव कौन से धर्म में होते हैं? हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, या ईसाई धर्म में, मुसलमान धर्म में? जाटव बौद्ध धर्म होते हैं। हाँ, गलत बात। अच्छा, जाटव जो है उनको हिंदू लोग कैसा बोलते हैं? ऊंचा या नीचा? नीचा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए नीचा मानते हैं। तो कह रहे थे कि जो जाटव है बहुत होते हैं। नहीं, क्या आप कहते हैं ना कि जाटव जो है बहुत होते हैं? जाटव जाति है ना, तो आप समझते क्यों नहीं इस बात को? जाटव जो जाति है, और जाति कहां पर है? ये जाति कौन से धर्म की है? हिंदू धर्म की। फिर बोलते क्यों नहीं हो? लाग लपेट क्यों करते हो? हिंदू धर्म। जब मैं सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं कि जाटव कौन है, हिंदू है, बौद्ध है, मुसलमान है, तो बौद्ध क्यों कह रहे हो?
बौद्ध धर्म को दूषित क्यों कर रहे हो? हिंदू धर्म है या नहीं है, चलो ब्राह्मण धर्म बोल देते हैं, ब्राह्मण धर्म बोलते हैं। तो जाटव जो है क्या है? जाति है, ठीक है। चमार क्या है? जाति है। तो कोई लिखता है कि द ग्रेट चमार, तुम क्या लिखोगे अपने घर के, क्योंकि आगे गांव में तुम भी बोर्ड लगाओगे, गांव के बाहर जो है क्या लगाओगे? द ग्रेट जाटव, ठीक है। फिर यादव साहब आएंगे, उन्हें भी कौन सी वो कम थोड़ा ना है, वो भी कहेंगे द ग्रेट यादव है। वाल्मीकि आएगा, वो कहेगा द ग्रेट वाल्मीकि, ऐसा ही है। और बाबा साहब क्या चाह रहे हैं? बाबा साहब चाह रहे हैं कि ये समाज जो है दुखों से मुक्त हो जाए। यहां मैं कोई कीर्तन करने नहीं आया हूं, ना बुद्ध कथा करने आया हूं। आपके गांव में 7 दिन तक बुद्ध कथा हुई, निबंधना करनी नहीं आई, ना वंदना करते आप लोग, क्या फायदा? एक दिन में जो है आप करोड़ों अरबों रुपया जो है बाबा साहब का जन्मदिन मनाने लगाते हो, लेकिन आपके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। 70 साल हो गए संविधान को लागू हुए, और 70 साल से आज भी जो है वही हालत है, वही के वही हो। कब तक रहोगे? थोड़ी सी तो मतलब हम जो है अपने भीतर शर्म लेकर आए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो उसको सही करने का प्रयास करें। प्रयास करना चाहिए, करना चाहिए। बाबा साहेब ने इतने दुख काहे को झेले, ये बताओ मुझे। 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, बीवी कुर्बान हुई, खुद का पूरी जिंदगी का सुख चैन ऐशो आराम कुर्बान हुआ। अभी 4 आदमी बाहर ताश खेल रहे हो और मैं उनसे कहूं कि आ जाओ भाई साहब थोड़ा सा बात करेंगे, हिलेंगे नहीं है? क्या बाबा साहेब को ये जो मौज मस्ती पसंद नहीं थी? क्या तुम लोगों के अंदर ही मौज मस्ती रहती है? 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते 24 घंटे में से? अगर 24 घंटे में से 1 घंटे का टाइम निकाल के और यहां इकट्ठे हो जाओ, अपने दुख दर्द आपस में साझा करने लग जाओ, तो समस्या हल हो जाएगी, होगी? क्या मतलब है? अभी मैं थोड़ा सुबह सुबह घूमने के लिए गया नदी की तरफ, रास्ते में जो है कूड़े का ढेर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता जो है सार्वजनिक है। अगर किसी का अपना घर होता तो साफ रखता। सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया? क्या जो मर्जी जाके वहां कूड़ा फेंक सकता है, ये मतलब हो गया? या सार्वजनिक का मतलब ये हो गया कि ये सबके उपयोग की है, इसलिए सब मिलकर जो है इसकी सफाई करेंगे? क्या मतलब है उसका? है ये सार्वजनिक स्थल है, सबके लिए है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सब आके यहां कूड़ा फेंकेंगे या सब आके यहां पे सफाई करेंगे? क्या मतलब सही है? सीधी सी बात है। तो ऐसे जो है समाज का काम जो है, समाज क्या होता है? एक आदमी या सारा समाज, सारे लोग होते हैं। तो अकेले बाबा साहेब क्यों करें? अकेले कांसीराम क्यों करें? आप लोग क्यों नहीं? क्या आपके अंदर नहीं? बताइए मुझे, क्या आपके अंदर बुद्धि नहीं है? इंसान के रूप में पैदा हुए हो, जानवर के रूप में पैदा नहीं हुए हो। बताओ क्या हो, जानवर हो या इंसान हो? इंसान है ना? फिर इंसान होने की गरिमा है। स्वर्ग नरक बहुत कहते हैं, स्वर्ग नरक क्या होता है? स्वर्ग मनुष्य के अलावा और भी जीव जंतु हैं, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, है ना? जब सर्दी पड़ती है कड़कड़ाती, तो सर्दी में जीने के लिए मजबूर है, वो बच नहीं सकते उससे, बुतेरे मर भी जाते हैं। है नहीं ऐसा? गर्मी पड़ेगी तो गर्मी सहन करने के लिए मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंसान के पास ये बुद्धि थी, और बुद्धि से उसने जो है अपने सर्दी से बचने का इंतजाम कर लिया, गर्मी से बचने का इंतजाम कर लिया। अब वो मरता नहीं है, और मरता मरता भी जिंदा हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सारे इंतजाम कर लिए, कैसे? बुद्धि से, विवेक से। और इसी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके यही इंसान जो है अपने स्वर्ग जैसे जीवन को नरकीय कर लेता है। बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, दारू पी के, गुटखा खा के, आलस करके, अपना समय खराब करके। ये मनुष्य का जीवन स्वर्गीय जीवन है। स्वर्गीय जीवन इसी को कहते हैं, मनुष्य वाला जो है। लेकिन इसी मनुष्य के जीवन में अपने कुकृत्य से, गलत कामों से नरकीय कर लेता है इसको। नरकीय जीवन जी रहे हैं हम लोग। तो बाबा साहेब ने हमारे दुख दूर करने के लिए क्या कहा? बाबा साहेब ने कहा था, जब संविधान लिख दिया तो उसके बाद क्या कहा था कि संविधान में मैंने आपको जो है लोकतंत्र व्यवस्था दे दी है, वोट का अधिकार दे दिया है। और बड़े खुश होकर बोला था कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, और आज के बाद राजा जो है रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा बैलेट पेपर से जन्म लेगा। कही थी बात। और क्या कहा था कि जाओ है मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। कही थी। पर मुझे लगता है कि बाबा साहब पागल थे।
उन्हें पता नहीं था कि ये समाज जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है। ये समाज नहीं है, ये चमार है, ये जाटव है, ये धानुक है, ये वाल्मीकि है, ये यादव है, पाल है, गडरिया है, ये सब कुछ है, लेकिन समाज नहीं है। समाज हो तो सत्ता मिल जाए, पर समाज नहीं है। तो बाबा साहेब ने इस समाज को समाज बनाने के लिए पहले एक बात कही थी 1935 में, क्योंकि बाबा साहेब जो है इस दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी है। सब मानते हो इस बात को? कोई वो तो नहीं है। अमेरिका ने बाबा साहेब को कहा दुनिया का सूरज, दुनिया का सूरज, कितनी बड़ी उपाधि है। और अमेरिका ने कहा द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। भारत के लोगों ने कहा, किसी ने, भारत के लोग, हमारे समाज को किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है। दुनिया में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, किसी और के नाम के आगे ऐसा उपाधि सुनी है किसी ने? किसी और को मिली हो? और बाबा साहेब को दुनिया जो है इतना बड़ा सम्मान दे रही है, लेकिन भारत के लोग जानते ही नहीं बाबा साहेब कौन है। और इतना बड़ा आदमी, इतना महान आदमी, और सब कुछ समाज के लिए अर्पित करने वाला, दिन रात समाज के लिए जीने वाला, क्या समाज के लिए कोई गलत बात कहेगा? कोई गलत बात कहेगा? नहीं कहेगा। तो एक एक बात जो बाबा साहेब कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं है? हमें आंख बंद करके अमल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो 1935 में बाबा साहेब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कही थी बात ये, छोड़ दिया समाज ने, आप लोगों ने छोड़ दिया हिंदू धर्म। अब भी जाटव जाटव बनने फिर रहे हैं। जब तक जाटव रहोगे तो नीच रहोगे, क्योंकि हिंदू धर्म की व्यवस्था है। मैं जिसके घर में जाऊंगा तो उसके कानून मुझे मानने पड़ेंगे, उस घर के नियम मानने पड़ेंगे। जब तक मैं हिंदू धर्म का हिस्सा हूं तो हिंदू धर्म के जितने भी कानून है, नियम है, मुझे मानने पड़ेंगे। तो हिंदू धर्म की व्यवस्था यह है कि वो समाज को 4 भागों में बांट देता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र का हिस्सा आ गया जाटव, और जाटव कोई ऊंचे तो है नहीं, नीच हो गए। तो जैसे ही मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो मैं क्या हो गया, ऊंचा या नीचा? क्या हुआ, नीच। कौन कह रहा है? दूसरा कह रहा है या मैं कह रहा हूं? दूसरा नहीं कह रहा, मैं खुद कह रहा हूं। जब मैं अपने आप को हिंदू कह रहा हूं तो मैं खुद ही नीचे कह रहा हूं अपने आप को। तो बहुत मोटी सी बात है। जैसे ही मैंने हिंदू का अपने आप को जाटव कहा, चमार कहा, वाल्मीकि कहा, यादव कहा, पाल कहा, तो मैं क्या हो गया, ऊंचा या नीचा? नहीं मानते तो देख लो, सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण बैठा हुआ है। ब्राह्मण के नीचे जितने भी सब नीचे हैं, सब नीचे हैं। लेकिन उससे नीचे वाले को एक सकून है कि कम से कम उसके नीचे भी 2 हैं, इसलिए वो कह रहा है कि मैं कम से कम 2 के ऊपर हूं। उसके नीचे जो है वो कह रहा है कि कम से कम मैं 1 के ऊपर हूं। अब नीचे वाला परेशान है, और परेशानी कुछ नहीं है, मजे आ रहे हैं उसको, ये संविधान मिल गया ना। ये संविधान से पहले ये जो नीचे वाला है, बड़ी दुर्गति थी इसकी, बड़ी दुर्गति थी। खाने को नहीं मिलता था, पहनने को नहीं मिलता था, जाके मतलब जेब में पैसे लेके जाएगा बाजार में कि जी एक साड़ी दे दो, पैसे पूरे देगा लेकिन साड़ी पूरी नहीं मिलेगी। साड़ी को घिस के गंदी करके जब तुम्हें मिलती थी, तुम्हारी ये औकात थी। और अब संविधान मिल गया तो मौज आ गई। काहे का संविधान और काहे का बाबा साहेब, भाड़ में जाए हैं। और आज जो है बाबा साहेब, हमें अकेले थे बाबा साहेब, और उनके दुश्मन कितने थे? पटेल, नेहरू, गांधी, पता नहीं कितने सारे, जितने नाम गिनोगे थक जाओगे। इतने सारे दुश्मनों से अकेले लड़ाई लड़ी, अकेले लड़ाई लड़ी, और अकेले लड़के हमें जो संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, इतने अधिकार दे दिए, हमारी जिंदगी स्वर्ग सुंदर हो गई। और आज कितने पढ़े लिखे हैं? करोड़ों पढ़े लिखे, सारे जज पढ़े लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, सारे एमएलए एमपी पढ़े लिखे हैं, सारे सरकारी नौकरी करने वाले पढ़े लिखे हैं। आज पढ़े लिखों की बाढ़ है, और सारे क्या बोल रहे हैं? संविधान खतरे में है, ऐसे बोल रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? अपन नहीं है। आप लोग क्या जानते हो? आप लोग कुछ जानते ही नहीं, मैं आया हूं तो कुछ बता रहा हूं आपको। आप लोग गलती नहीं है ये, क्योंकि आम जनता, आम लोग जो है भेड़ बकरी होते हैं, जिनको गरडिया झाट खींच ले जाएगा वही चले जाएंगे। मुख्य आदमी तो वो है ना गरडिया, नेतृत्व, नेता। तो इस समाज का जो नेता है, इस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो दोषी है, क्योंकि पिछले 70 साल से उसने संविधान का अपने लिए इस्तेमाल किया, समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो समाज के भीतर आके समाज को ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये आके बताई नहीं बातें। उसने ये नहीं बताया कि बाबा साहेब ने जाति को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, जाति को खत्म करने की बात कही थी, बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही थी। बताइए आपके उसने बात ये
क्या बताई? द ग्रेट चमार बताई, द ग्रेट जाटव बताई। आज भी जो गाने बज रहे हैं, काय के बज रहे हैं? वो बज रहे हैं गाने, और ये गाने बजेंगे तो समाज बनेगा या टूटेगा? इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए थी। तो बाबा साहेब बहुत समझदार थे। बाबा साहेब से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। डॉक्टर जो है बीमारी की अच्छी तरह से पहले जांच करता है। जांच करता है नहीं करता? और जांच करके कारण का पता लगाता है कि क्या कारण है, और उस कारण को नष्ट करने के लिए फिर दवा देता है। जब वो कारण नष्ट हो जाता है तब हमारी बीमारी दूर होती है। तो ऐसे ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन हम दवाई क्या खा रहे हैं? बाबा साहेब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला होता है। कही थी बात, ये तो बाबा साहेब कह रहे हैं। और बाबा साहेब जिसकी शरण में गए, किस शरण में गए? बुद्ध की शरण में। बुद्ध क्या कह रहे हैं? ना ही वेरेन वेराणी समंत दाचनंग अवेरन समंती ऐसे मुसरंतनो। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अब तो असमंजस फंस गया समाज, किसकी माने? किसकी मानोगे, बाबा साहेब की या बुद्ध की? 7 दिन या तुमने कथा लगाई, लाखों रुपया खर्च कर दिए, इतना तो पता लग जाता कम से कम क्या बुद्ध सही है या बाबा साहेब सही है? कौन सही है बताओ? बुद्ध सही है और बाबा साहेब वो भी सही है। ऐसा कैसे हो जाएगा? दोनों बात एक ही है। ये बाबा साहेब कह रहे हैं कि जुल्म को करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला होता है, और बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। समझ में आई? दोनों बात में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल फर्क है। तो कौन सी बात सही है बताओ? आज जो है बाबा साहेब की इसी बात को कह के हमारे नेता हमें लड़ने मरने का त्याग कर देते हैं। रोज आंदोलन, रोज आंदोलन। अब यूजीसी का बिल आया, आंदोलन कर रहे हैं। पीछे SC ST एक्ट आया, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बाबा साहेब को कब पढ़ेंगे? कोई एक नेता बताओ जो बाबा साहेब को पढ़ के बाबा साहेब की बात आके कर रहा हो। किसी ने करी है? बताइए भाई, मैं बाबा साहेब को पढ़ के आया हूं और ये बात बाबा साहेब की कही किसी ने है? अब बाबा साहेब क्या कर रहे हैं? देखो, बाबा साहेब ने ये बात कही, और बाबा साहेब के ऊपर बचपन से अत्याचार हुए कि नहीं हुए? बचपन में जब पढ़ने गए तो मास्टर ने क्लास के भीतर नहीं बैठ के पढ़ने दिया, चपरासी ने पानी नहीं पिलाया, गाड़ी वाले ने गाड़ी में नहीं उठाया, नाई ने बाल नहीं काटे हैं। जब तक जिए, जब तक जो है उन्हें जातिवाद का अत्याचार सहन करना पड़ा। बात सही है गलत है? सही है। जीते जी नहीं बल्कि मरने के बाद भी कर रहे हैं। आज भी सम्मान नहीं मिल रहा है देश में, हैं? तो ये बताओ मुझे, क्या बाबा साहेब ने किसी के खिलाफ ईंट उठाई, लाठी उठाई? चलो, जब कमजोर रहे होंगे, जब मंत्री बन गए, पहले कानून मंत्री थे, जब मंत्री बन गए ताकत आ गई तो किसी के खिलाफ FIR कराई, किसी से मुआवजा मांगा? बताओ मुझे, क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा? क्योंकि बाबा साहेब बहुत बड़े डॉक्टर थे, बीमारी को पहले अध्ययन करते थे, जांच करते थे। जब उन्होंने अध्ययन करा, जांच करी, तो पता लगा कि मेरे ऊपर एक अध्यापक अत्याचार नहीं कर रहा, एक चपरासी अत्याचार नहीं कर रहा, एक गाड़ी वाला अत्याचार नहीं कर रहा, मेरे ऊपर तो एक पूरी व्यवस्था अत्याचार कर रही है। कौन सी व्यवस्था? धार्मिक व्यवस्था, हिंदू धर्म की व्यवस्था जो है मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, और ये मेरे ऊपर ही अत्याचार कर रही है। मैं तो इतना पढ़ा लिख गया हूं, इतनी डिग्रियों का मालिक हूं मैं तो, लेकिन मेरा समाज जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, उसका क्या हाल होगा? उस पर भी यही धार्मिक व्यवस्था अत्याचार कर रही है। इसीलिए 1935 में पहली दवाई दी बाबा साहेब ने कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात थी, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। समाज को भी कहा ना, कहा कि नहीं कहा? समाज ने छोड़ा नहीं, आज भी समाज हिंदू है। ठीक बात है। दूसरी दवाई थी 1956 में, बौद्ध धर्म ग्रहण करके, और समाज को भी कहा। 6-7 लाख लोगों ने बाबा साहेब के साथ धर्म पतन किया, बौद्ध धर्म अपनाया। सही बात है। 2 दवाई दी, लेकिन बेकार, आज भी वही हालत में है। अब ये बताओ कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं कहूं डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है, डॉक्टर जो मेरी बीमारी जान के और दवाई दे दे, है? और दवाई को मैं अंदर लेकर घर में आया, अलमारी में रखी, उसने कहते कि सुबह खाना, दोपहर को खाना और शाम को खाना। सुबह सुबह मैं उठा, पुड़िया हाथ में ली, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो, और दवाई रख दी। दोपहर को उठा, फिर से हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो, दवाई ठीक, दवाई मैंने फिर रख दी। ठीक हो जाऊंगा मैं? ठीक हो जाऊंगा? तो सीधी सी बात है। जब बाबा साहेब ने दवाई तो दे रहे हैं, हम खा ही नहीं रहे हैं। 7 दिन तक बुद्ध कथा चली,
उसके बाद तो आपका यह प्रोग्राम शुरू होना चाहिए था। हर रोज शाम को 6 बजे 7 बजे एक टाइम निश्चित कर लो, यहां माइक लगाओ, साउंड लगाओ और आराम से वंदना करो। यहां पे आके बुद्ध और उनका धम्म का भाषण करो, एक पाठ पढ़ो उनका, और भी बाबा साहेब का साहित्य है उसको पढ़ लो। 1 घंटा का टाइम जो निश्चित कर लो कि हमें बाबा साहेब के विचारों का अध्ययन करना है। कोई मुश्किल काम था क्या? है मुश्किल काम था क्या? पर समस्या तो यह है कि अभी भी जो बाबा साहेब ने बात कही थी कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम इस देश के शासक हो, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, वो बात हमें समझ में नहीं आई। बाबा साहेब 1950 में संविधान को लागू करवाते हैं, सही बात है, और 56 में धर्म प्रदान कर रहे हैं। इंपोर्टेंट कौन सी चीज है, संविधान या फिर 56 का धर्म परिवर्तन? संविधान इंपोर्टेंट है और धर्म परिवर्तन। अगर संविधान इंपोर्टेंट होता तो 6 साल बाद धर्म परिवर्तन क्यों करते? क्यों हिंदू धर्म से पंगा लेते हैं? क्या जरूरत थी हिंदू धर्म का बुराई लेने की मुंह में? बाबा साहेब ने संविधान और संविधान से जो कानून बनते हैं उन सब से ऊपर जो है धर्म परिवर्तन को रखा, और धर्म परिवर्तन के बाद कहा था कि मेरे समाज की सभी समस्याओं का हल जो है बौद्ध धर्म है। उदाहरण देता हूं आपको, जो है कैसे है। कोई ठाकुर साहब थे, उन्हें ऐसी जो है कोई जाटव कोई चमार लिखा होगा, दा ग्रेट चमार लिखा होगा या दा ग्रेट जाटव लिख दिया होगा उसने। अब उनसे सहन नहीं हुई और गाली देके जो है उस पर अत्याचार कर दिया। अब उसको भी सहन नहीं हुई, उसके पास तो SC/ST एक्ट है, सीधे पुलिस स्टेशन गया और FIR लिखवा दी। अब FIR लिखते क्या होता है, FIR लिखते जो है ठाकुर साहब जेल में। अब जेल में हमेशा तो रहेंगे नहीं, कभी तो छूटेंगे, और जैसे ही छूटे वह सबसे पहले गए मिठाई वाले की दुकान पे, 1 किलो मिठाई का डब्बा लिया, फिर गए फूल वाली दुकान पे, एक अच्छा सा फूलों का हार लिया, और दोनों चीज लेकर उस आदमी घर पे पहुंचे जिसने FIR लिखवाई थी। उसको फूल माला पहनाई और मिठाई का डब्बा दिया कि साहब, जाटव साहब, द ग्रेट जाटव साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अत्याचार कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था। आज के बाद मैं जातिवादी अत्याचार नहीं करूंगा। बात सही है गलत है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। कहां खो रहे हो? कैसा होता है? जब ठाकुर साहब जेल में जाएंगे और वापस आएंगे तो काले कहेंगे पहले बंदूक नहीं थी, अब की बार बंदूक लेकर आऊंगा। तो समस्या बढ़ी या घटी? किसने बढ़ाई? ये SC/ST एक्ट और संविधान हमारी जरूरत के लिए था, लेकिन हमने इसका जरूरत से अधिक उपयोग करके और बेमतलब का उपयोग करके इसका शोषण कर दिया। अब आज संविधान इस हालत में पहुंच गया है कि काम करने लायक नहीं रहा। पता है आप लोगों को? आज संविधान काम करने लायक नहीं रहा, यह हालत हमने कर दी है। इसीलिए बाबा साहेब ने 56 में बौद्ध धर्म दिया था। क्या कहा था? कि बौद्ध धर्म मेरे समाज की सभी समस्याओं का मूल हल है, सबसे बड़ा हल है। क्यों कहा था? ये उदाहरण देकर समझाता हूं आपको। अभी आदरणीय आचार्य खेमराज जी ने आपको बताया, मैंने भी कथन बताया कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। हम कैसे शांत करते हैं वैर को? हिंदू धर्म हमें क्या सिखाता है? हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म। बाबा साहेब साफ साफ कहते हैं कि इस देश का इतिहास 2 संस्कृतियों के बीच संघर्ष का इतिहास है। एक तरफ है ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी तरफ है बौद्ध संस्कृति, और दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। एक संस्कृति कहती है ईंट के जवाब पत्थर से दो, ऐसा ही है, और हमें ये अच्छी लगती है बात, क्योंकि बचपन से हम यही सीखते आ रहे हैं। बचपन से हम यही सीखते आ रहे हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं, डरियो मत। और कोई एक कहे 4 कह के आई हो, और नहीं कह के आया तो तेरी पढ़ाई मैं करूंगा, ऐसे होता है। और हमारा बच्चा घर से बाहर निकला, 4 ऐसी मिल गए इसी संस्कृति के, कुछ बात कह दी, उनके पास बंदूक थी, भाई बच्चे सहन नहीं हुई, उसने पलट के कह दी बात है। अब उनसे सहन नहीं हुई, सहन नहीं हुई क्या होगा? बंदूक थी, गोली मार दी, चाकू था, चाकू मार दिया, हत्या हो गई। होता ही नहीं होता ऐसा? अक्सर होता है ऐसा। अब हमारे बच्चे की हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन है? संस्कृति। कौन सी? जो ये बात सिखा रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। दूसरी तरफ बुद्ध की संस्कृति है, जिसके लिए बाबा साहेब ने कहा कि मेरे समाज की सभी समस्याओं का हल है। वो क्या कह रही है? ना ही वेरेन वेराणी समंतुदाचनंग अवेरेन च समंती धमुसनंतनो, वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और अगर बुद्ध की बातें हमने बच्चों को सिखाई होती तो क्या होता? क्या सिखाएंगे? बेटा अगर तेरे को कोई कुछ कह दे तो पलट के जवाब मत दियो,
क्या कह दियो, पलट के जवाब मत दियो, पूछ लियो अंकल जी जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी, जब भी आपने मुझे गाली दी है, जब भी गुस्सा कर रहे हो, बताओ क्या गलती हुई है, मैं सही कर लेता हूं। अगर ये बात हमने अपने बच्चों को सिखाई होती तो क्या हमारे बच्चे की हत्या होगी? कहीं पे भी सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा? आप बताओ दोनों संस्कृति में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो एक संस्कृति जो है हर पल हमें मार रही है, एक संस्कृति जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है। हमारे महापुरुष हैं ये, हमारे लिए कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते, बहुत सोच में करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं। लेकिन एक हम है जिसने ये ठेका ले रखा है कि इस आदमी को पागल साबित करेंगे। पागल साबित करने ठेका ले रखा है ना, कैसे कर रखा है? अगर आपके गांव में कोई आदमी हो, उसकी शादी हो गई हो, बच्चे भी हो गए हो, है, और बच्चों पे खाने के लिए नहीं है, घर में खाने के लिए दाने नहीं है, और वो जो है उसको भूत सवार है पढ़ने का, मैं तो जा रहा हूं पढ़ने ग्वालियर, गांव क्या कहेगा उसको? पागल हो गया, ऐसे तो बोलेगा, अरे पागल है, घर में खावे कुना और जा रहा पढ़ने। सामाजिक बीमारी आ गई। तो बाबा साहेब को ऐसे कहा होगा लोगों ने, कहा होगा नहीं कहा होगा? इतनी सारी बुराइयां बाबा साहेब ने झेली है, इतने ताने झेले हैं, जब जाके संविधान मिला है, ऐसे नहीं मिला संविधान। अगर हमने इस बात की कदर नहीं करी, अपने महापुरुष का सम्मान नहीं करा, तो हमारी जिंदगी जो है और भी बद से बदतर होने वाली है। अभी मणिपुर में हिंसा देखी, मणिपुर कांड देखा आप लोगों ने, कैसी हिंसा हुई, हिंसा का तांडव था वो। कितने अमीर अमीर लोग थे, किसी की अमीरी काम आई, किसी की जमीन जगह काम आई? नहीं आई। अभी नेपाल में आपने देखा कितने बड़े बड़े मंत्री नाले में भागते हुए दिखाई दिए, ना पद प्रतिष्ठा ना अमीरी, कुछ काम नहीं आता, सब बेकार रहता है अगर आपके गांव में हिंसा हो जाए तो। 1947 में आपने देखा गांव के गांव मुसलमानों के थे, आपका जैसे गांव जो है अकेले जाटव नहीं है, इसमें और भी लोग हैं, लेकिन गांव के गांव मुसलमानों के थे। जब 47 की हिंसा हुई तो सारे मुसलमान, आप मुसलमान दिखाई देते वहां पर गांव में। हमारे दिल्ली के आसपास बहुत सारे गांव हैं जो मालूम पड़ता है कि नाम ही मुसलमान धर्म पे है और वहां मुसलमान नहीं है एक भी। सोचिए जब हिंसा होती है तो कुछ काम नहीं आता, क्या काम आता है? आपका धर्म काम आता है। लेकिन वो धर्म धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। एक आदमी जो है मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, धूपबत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, उसे हम हिंदू कहते हैं ना इसको हिंदू। एक आदमी मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, उसे हम मुसलमान कहते हैं, ऐसा ही है। और ये दोनों आदमी अपना काम करके मंदिर मस्जिद से वापस घर पे आते हैं और घर पे आके अपनी बीवी से झगड़ा करते हैं, बच्चों गाली गलौज करते हैं, अड़ोस झगड़ेंगे, पड़ोस झगड़ेंगे। अब बताइए धर्म की जरूरत कहां थी? मंदिर मस्जिद में, घर पे? कहां जरूरत थी? घर पे। धर्म क्या होता है? धर्म उसमें मंदिर मस्जिद में नहीं है, धूपबत्ती अगरबत्ती में नहीं है, धर्म आपके व्यवहार में है। ये बात बाबा साहेब की जिसकी शरण में गए उस बुद्ध ने समझाई है। समझ में आ रही है बात? और केवल बुद्ध ही ऐसे हैं जिसकी बात सब मानते हैं। एक एक बात ऐसी है जिसको हिंदू भी मानेगा, मुसलमान भी मानेगा, और नहीं मानेगा तो निशान उठाएगा। एक गाथा में भगवान का है क्या, कोची मंगवती मंगा जी नी मंगा हासी में ये चतंग पनहनती बेरंग ते संग सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए ये वाली जो बात बाबा साहब भगवान बुद्ध कह रहे हैं, ये हिंदू नहीं मानेगा, मुसलमान नहीं मानेगा, ईसाई नहीं मानेगा? बताओ कौन इनकार करेगा इससे? कोई है जो इनकार कर दे? तो भगवान बुद्ध जो है बाबा साहिब की देन है हमें। अब ये जो हमारा गांव है, हमारा देश जो है, बाबा साहेब ने कहा था कि इसको जो है हमें बौद्धमय करना है। बौद्धमय कैसे हो? आप लोगों को मेरी बातों में रुचि आ रही है, नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? तो सारे लोग तो जागते नहीं है ना, समाज बहुत बड़ा है, करोड़ों लोग हैं। एक परिवार में क्या हुआ, आग लग गई, परिवार के 5 लोग हैं, सो रहे हैं और आग लग गई। अब उसमें से एक सदस्य जग गया। अब उसकी क्या ड्यूटी बताइए? जो सदस्य जाग गया उसकी ड्यूटी क्या है? बाकी जो 4 सो रहे हैं उनको जगानी ड्यूटी है कि नहीं है? अगर उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो क्या होगा? वो चारों जो है खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही बाबा साहेब ने इसीलिए अपनी ड्यूटी समझी कि मेरा समाज तो सो रहा है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, मैं चाहे कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, कितना भी त्याग करना पड़े, मैं इस समाज को जगाऊं। इसीलिए
मरते दम तक। जब संविधान लिख रहे हैं तो पैरों में पीड़ा हो रही है, डायबिटिक है ना, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, पंखे में रस्सी लटकाते हैं और उसमें पैर लटकाते हैं, थोड़ा आराम पड़ता है और किताब लेके पढ़ रहे हैं। इसलिए कि बड़ी मुश्किल से मुझे संविधान लिखने का मौका मिला है, और अगर मैं अपने समाज की समस्याओं का हल कर सकता हूं तो इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। इसीलिए दिन रात लगे पड़े, दिन रात। बाकी के लोग तो भाग गए, इधर उधर हो गए चले हैं, लेकिन बाबा साहेब नहीं हिले। और बाबा साहेब को हमने क्या दिया, एक बार बाबा साहेब और नेहरू जी संसद से बाहर निकल रहे हैं। नेहरू जी बोल रहे, बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। और बात भी सही है, बाबा साहेब अपना पहले चुनाव हार गए। कौन हार गया, जिसने इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, वो आदमी अपना पहला ही चुनाव हार गया। सोचिए, तो नेहरू तो कहेंगे टोंट मारेंगे। तो बाबा साहब क्या बोल रहे हैं उनको, ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है, अगर ये समाज मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पर लटका देगा तो भी मैं मरते दम तक इस समाज के लिए काम करूंगा। ये थे बाबा साहेब। और एक हमें तो बीड़ी सिगरेट जुआ ताश और ये सिर्फ छूट जाए तो क्या नाम है, घर में टीवी, बच्चे हैं, हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, अच्छे डॉक्टर चाहिए, है ना। लेकिन उस आदमी के जो बच्चे मर रहे हैं, क्या करें, वो पढ़ाई करनी है, समाज सेवा करनी है, समाज का काम करना है। समझिए कि ये समाज जो है नकली खाना खाने वाला समाज है, निजी स्वार्थों और लोभ लालच का खाना खाता है। तो इसीलिए बाबा साहेब को समझो कि बाबा साहेब कौन थे, और अपने आप को समझो कि हम कौन है। हम अगर बाबा साहेब के समाज सेवा का एक अंश भी लेकर और काम करना शुरू कर दें, इतने सारे लोग करेंगे तो काम होगा नहीं क्या। तो अब भारत को बौद्धमय करके ही हमारी सभी समस्याओं का हल होगा। जैसे छोटी मोटी नदी और नाले आपके गांव से गुजर रही ना, सिंध नदी जो है, ये जाके किसी और नदी मिलती होगी, फिर वो नदी जाके कहां मिलती है, समुद्र में, अंत में जो है समुद्र मिल जाती है। और समुद्र में मिलने के बाद आपको दिखाई देगी कोई सिंध नदी, कोई यमुना नदी, कोई दिखाई देती है कोई नहीं। तो ऐसे ही जो है बौद्ध धर्म है। अभी समाज जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है। जब ये छोटी मोटी जातियां जो है मिलकर बौद्ध धर्म अपना लेंगी तो फिर जातियां खत्म हो जाएंगी, महासमुद्र का निर्माण हो जाएगा, और फिर आप इस देश के शासक बन जाओगे। यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और जो नेता और जो बुद्धिजीवी आपके बीच में आके आपको जातियों में बांटने की बात करे, आपको अपनी जाति पे गर्व करने का रूप आए, उससे जो सावधान हो जाना, उससे जो है। ये जातियां गर्व करने के लिए नहीं है, अपने भीतर किसी प्रकार की हीन भावना को मत आने दो। उदाहरण बाबा साहेब हैं। बाबा साहेब ने अगर ये जातियों पे गर्व किया होता और हीन भावना अपने अंदर लाई होती, कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए जो है अब हम लोग आपके बीच में आए हैं धम्मपद संघ के माध्यम से, और एक कोर्स है, उस कोर्स को अगर आप लोग करोगे तो जो भी बच्चे आपको वाचन करते दिखाई दे रहे थे, ऐसे ही आपके गांव में आप लोग भी वाचन करोगे, आपके बच्चे भी सीख जाए, छोटे छोटे बच्चे सीख जाएंगे। और फिर ये जो है, जो गांव है जिसने बुद्ध कथा भी कराई थी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं आ पाया, उससे जो है आप अच्छी तरह से बुद्ध के धर्म को समझ पाएंगे और अमल में लाएंगे, और अमल में लाकर जो है अपना कल्याण कर पाएंगे। और गारंटी हम देके जा रहे हैं, अगर वो कोर्स करने के बाद आपको जो है फायदा ना हो तो हमारी गर्दन पकड़ लेना, दबा देना उसको। इससे बड़ी गारंटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कितने लोग करेंगे कोर्स? एक, और कोई नहीं करेगा? दो, अच्छा, बाकी लोग नहीं करेंगे? जाओ सर जी, कोर्स लेकर आओ और वो कॉपी भी लेकर आना। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की आप लोगों से? कुछ ज्यादा डांट पटक तो नहीं कर दी मैंने? है, मन में पीड़ा है, क्योंकि अब रात को 11 बजे आए हम, अब इतने मतलब कहां से? उरई से यहाँ पर आए, और यहाँ पर आपका कोई रास्ता है ना खराब बहुत ज्यादा, उसमें गाड़ी हम जो है करीबन 2 किलोमीटर ऐसे गाड़ी लेंगे। अब बताओ गाड़ी जो है कितनी मुश्किल से, आधा घंटा में खड़े रहे। तो बेचारा दीपक आया, उसको मतलब जो है फिर बैग लेकर गाड़ी जो है बड़ी मुश्किल से आए। तो कहीं कैसे फंसते, कहीं कैसे फंसते हैं। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पीड़ा तो होगी है। तो समाज को जो है समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर साथ दोगे तो बहुत जल्दी तरक्की होने वाली है, सब कुछ बच जाएगा। अगर साथ नहीं दोगे, नहीं जागोगे,
तो खतरे में नहीं है, लुट चुका है, लुट चुका है, कुछ शेष नहीं है, ना आपकी नौकरी शेष है, ना आपका संविधान शेष है। संविधान उठा के देख लो, पढ़ लो। संविधान संविधान चिल्ला चिल्ला के जो है 150 रुपए का संविधान 800 में बिक रहा है। और कौन सा बिक रहा है? 5-6 साल पुराना बिक रहा है, लेटेस्ट तो बिक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके साथ में खाली बाबा साहेब संविधान ये चिल्ला चिल्ला के बाबा साहेब का संविधान, बाबा साहब। अरे संविधान जो घर पे लेकर है, पूछो उनसे, पढ़ा है? नहीं। काहे के लेकर आया? क्या करेगा? केवल जो है भावनाओं का बिजनेस हो रहा है, किसी को मतलब नहीं है। संविधान से हमारी समस्याएं हल होती तो बाबा साहेब इतना डिसीजन नहीं लेते। संविधान एक टूल है, एक कानून है, जब हमें जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जरूरत पड़े तो, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो कोशिश ही करनी चाहिए। मैं ठाकुर साहब को उदाहरण दिया था, अगर ठाकुर साहब के बच्चे हमारे स्कूलों में आएंगे, यहाँ पे हम स्कूल खोलते हैं, बौद्ध शिक्षा जो हमने सिखा रहे हैं, ये जो कोर्स सिखा रहे हैं, ऐसे ही सिखाएं, तो वही ठाकुर साहब के बच्चे जो है बौद्ध बन जाएंगे। पहले हुआ नहीं हुआ ऐसा? बुद्ध के समय में, सम्राट अशोक के टाइम में पूरा भारत बौद्ध में था। क्या ब्राह्मण, क्या बढ़िया, क्या ठाकुर, सबके सब बौद्ध थे, सब बौद्ध थे। तो आज फिर बन सकते हैं, क्योंकि ये सबकी जरूरत है। बौद्ध धर्म सबकी जरूरत है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, किसी किसी की जरूरत है, सब नहीं है करते। इसीलिए हमें जो है बाबा साहेब की बात का पालन करना है। और अपना नाम लिखवा लीजिए, नाम और फोन नंबर लिखवा दीजिए, आपके पास फोन आएगा, लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक से जुड़ के जो है आप ये कोर्स का वाचन करेंगे। कोर्स बहुत छोटा है, ये देखो, ये जो अंदर जो है बस इतना कोर्स है, बाहर वाला कोर्स नहीं है। ये बाहर जो इन्फॉर्मेशन है कि संघ क्या कर रहा है, अंदर इतना कोर्स है बस, बहुत आसान कोर्स है। जब छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अनपढ़ महिलाओं ने कर लिया है, अनपढ़ पुरुषों ने कर लिया है, जिनको क्या क्या लिखना नहीं आता, कितना आसान है सब, और कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप कोई समस्या हो तो हमें बताओ, आपको एक स्पेशल आचार्य देंगे, जैसे आचार्य जी बैठे हैं ऐसे एक कर देंगे। हाँ, मोबाइल से गूगल मीट से सिखाएंगे। और अगर आपके यहाँ पे कोई एक आचार्य बन गया तो यहीं पे बैठ के शाम को रोज सीखो। एक तो चाहिए ना हमें कम से कम प्रतिनिधि। तो ठीक है, इसे अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत सहयोग मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद।